1 अप्रैल को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और डीसी के बीच मैच खेला गया। नतीजा डीसी के पक्ष में गया। और जैसा कि होता है कि ख़त्म जब मैच होता है तो ग्राउंड पे फ्रेंचाइजी के ओनर भी जाते हैं। संजीव गोयनका जो कि एलएसजी के फ्रेंचाइजी ओनर हैं वो पहुँचे और कैप्टन ऋषभ पंत से बातचीत कर रहे थे और उसका वीडियो आया और वीडियो वायरल होने लगा। वायरल इसलिए हुआ कि जो बातचीत करने का अंदाज़ था उसको लेकर के सोशल मीडिया पर दुनिया भर के कमेंट्स भी आने लगे। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप सहगल मौजूद हैं। प्रदीप, पहली नज़र में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो नज़र आई उसको लेकर के मतलब आप क्या कहेंगे या क्या लगा? देखिए ललित, जिस तरीके से वो वीडियो आया है सोशल मीडिया पर, कुछ लोग कहेंगे कि वो बातचीत थी। हालांकि संजीव गोयनका का उसमें जो व्यवहार है वो तल्ख नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये विवाद इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं आपको इसके लिए 2 साल पीछे ले जाता हूँ। साल 2024 था, यही लखनऊ की टीम थी, लेकिन कप्तान अलग थे। कप्तान थे केएल राहुल। अच्छा। तो वहाँ पर एक मैच हारती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, और फिर संजीव गोयनका मैदान पर आते हैं, केएल राहुल से बड़े ही तीखे अंदाज में बातचीत करते हैं। बड़े ही मतलब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अग्रेसिव वे में वो झल्लाहट साफ तौर पर नजर आती है कि हमारी टीम कैसे हार गई। तो वही चीज़ जो है वो कल उसी चीज़ से कनेक्ट करके जो क्रिकेट फैंस हैं वो कल वाले इंसिडेंट को देख रहे हैं, जब ऋषभ पंत से संजीव गोयनका बातचीत कर रहे थे। हालांकि वो अग्रेशन नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ा से सौम्य नज़र आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो बातचीत सौम्य नहीं थी। वो बातचीत वैसी ही थी जिस तरीके से केएल राहुल से वो बातचीत हुई। क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी मालिक होगा, वो हमेशा, कोई भी क्रिकेटर जब मैदान पर उतरता है वो कभी हारने के लिए नहीं उतरता है। कोई भी खिलाड़ी मैदान पर उतरेगा। प्रदीप जो है, क्रिकेट का जो गेम है या कोई भी खेल, तो स्पोर्ट्स स्पिरिट तो यही होती है कि कोई एक हारता है, कोई एक जीत जाता है जी, ठीक है। और ये कहा जाता है कि मन के अंदर जो भी कड़वाहट होती है या वो गेम के बाद खत्म हो जाती है। किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा न हो, गेम का तो असली मकसद और देखिए इसीलिए ललित ऐसा होता है ना, उसी को तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। जब गेम खत्म होता है तो सारे खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं, अंपायर से हाथ मिलाया जाता है, और ये क्रिकेट में अंपायर होते हैं, बाकी गेम में रेफरीज होते हैं, उनसे हाथ मिलाया जाता है। खिलाड़ी मैदान में खेल के दौरान कुछ भी हुआ हो, एक दूसरे से गहमा गहमी भी हो जाती है, कई बार बहसबाजी भी हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद हाथ मिलाते हैं। वो इसीलिए मिलाते हैं कि पूरी दुनिया को यह दिखाया जाए कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है। और अगर 2 टीमें मैदान पर उतरेंगी, एक हारेगी एक जीतेगी, वही चीज होती है। लेकिन कई बार ये होता है कि आप उस पैशन के साथ गेम को देखते हैं कि आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते हैं। और संजीव गोयनका ने तो इतना पैसा भी इन्वेस्ट किया है, आप ये भी सोचिए। प्रदीप, यहीं पे सवाल हमारा जी है कि सामान्य तौर पर क्रिकेट ओडीआई होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट्स होते हैं, टेस्ट मैच होते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, आईपीएल भी है जी। पैसा भी इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा पैसा भी इन्वॉल्व है जी। मालिकों का चूंकि पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए आपको लगता है कि जब उनकी टीम हारती है तो फिर वो मतलब बेकाबू हो जाते हैं, उनको लगता है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो। लेकिन यहां पर एक और पेच है ना, सभी मालिक नहीं होते हैं। आप देखिए, प्रीति जिंटा की टीम इस टूर्नामेंट में कितने सालों से है, एक बार भी टूर्नामेंट नहीं जीती है, 2 बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन क्या आपने कभी प्रीति जिंटा को इस तरह से बीच मैदान पर खिलाड़ियों के झल्लाते हुए देखा है? नहीं देखा। किसी और मालिक को देखा है? हमेशा संजीव गोयनका के साथ कंट्रोवर्सी क्यों होती है? एक और चीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ऋषभ पंत का मामला तो अभी ताजा है, केएल राहुल का मामला जो है वो 2 साल पुराना है, 2024 में ऐसा हुआ था। इससे पहले 2016-17 में भी ऐसा हो चुका है। अच्छा। और तब हुआ था महेंद्र सिंह धोनी के साथ, उस समय आईपीएल का ही। जी हाँ। अच्छा। 2016 में जो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम है वो आईपीएल खेलती है, महेंद्र सिंह धोनी उसके कप्तान होते हैं, लेकिन 2017 में महेंद्र सिंह धोनी को उसकी कैप्टनसी से हटा दिया जाता है। सोचिए, इतने बड़े लेजेंड जिन्होंने भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया, 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, उनको एक सीजन आरएसजी की टीम, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम की कप्तानी करने का मौका मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद उनको टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कप्तानी से हटा दिया जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी के फैन फॉलोइंग आप जानते हैं, और जिस तरीके से हटाया जाता है वो तरीका भी सही नहीं था। ये कहा जाता है कि हम युवा खिलाड़ियों को कमान सौंपना चाहते हैं और स्टीव स्मिथ को कप्तान बना दिया जाता है। क्या एज रहती है उनकी? स्टीव स्मिथ युवा थे, धोनी के मुकाबले युवा थे, लेकिन उनको कप्तानी से हटा दिया जाता है। वो लीड करते हैं, फाइनल तक टीम पहुंचती है, लेकिन जीत नहीं पाती। ठीक है, तो यहां पर
ऐसा पहला मौका नहीं है जब भारतीय खिलाड़ियों को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। धोनी के साथ हुआ, फिर उसके कुछ सालों के बाद हमने केएल राहुल के साथ देखा, और फिर ऋषभ पंत के साथ भी वही चीज़ है। देखिए, खेल में जो भी खिलाड़ी मैदान पर उतरता है वो कोई हारने के लिए नहीं उतरता, सब जीतने के लिए उतरते हैं। लेकिन कई बार वही खिलाड़ी जीरो पर भी आउट होता है, वही खिलाड़ी शतक भी बनाता है। और ललित, कोई भी खिलाड़ी अगर ये सोच के जाएगा ना मैदान पर कि आज तो मैं सेंचुरी बनाकर दम लूंगा, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप जाते हैं वहां पर, कंडीशंस को भांपते हैं, आप ये देखते हैं। कई बार ये होता है कि बल्लेबाज बड़ी अच्छी फॉर्म में होता है, एक ऐसी बेहतरीन गेंद आती है, आपका विकेट ले जाती है। तो कई बार किस्मत भी आपके साथ होनी चाहिए। तो यहां पर, और अगर आप क्रिकेट को देखेंगे तो ये टीम स्पोर्ट है, सिर्फ एक कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना पूरी की वो टीम को जिताए उस तरीके से। अच्छा, इसमें प्रदीप, जब पूरी टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो अकेला कप्तान क्या करेगा? जी, लेकिन प्रदीप एक बात है कि जैसे मान लीजिए कि टीम मैदान पे उतरती है जी, और वो जीत जाए या हार जाए। जीत जाए तो उसकी भी एक एनालिसिस होती है कि क्यों जीते जी, हारे तो भी होती है, लेकिन वो काम तो मालिक का नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो बाकायदा कोच हैं और ट्रेनर है। आप सपोर्ट स्टाफ किस लिए रखते हो? क्या सिर्फ एक कप्तान की जिम्मेदारी है पूरी टीम हारी है? क्या वो सपोर्ट स्टाफ की नहीं है? क्या वो कोच की नहीं है? क्या वो असिस्टेंट जो आपका कोच है उसकी नहीं है? क्योंकि देखिए, मैच शुरू होने से पहले पूरी एक टीम मीटिंग होती है, रणनीति बनाई जाती है। और ललित, यहां पर एक और चीज है जो मुझे लगता है कि संजीव गोयनका जो है वो भूल जाते हैं। आपकी टीम उतना ही अच्छा प्रदर्शन करती है जितना आपकी टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है। क्योंकि अगर उन पर खिलाड़ियों के बीच में आपसी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, वो मैदान पर आपको दिखाई दे जाएगा रिजल्ट के तौर पर। अगर कोच और कप्तान की बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, वो भी आपको रिजल्ट के तौर पर दिखाई दे जाएगा। तो यहां पर पहले यह समझना होगा क्यों मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो 5 बार चैंपियन बनी, क्यों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता। चेन्नई सुपर किंग्स के कई खिलाड़ी ये बताते हैं, पुराने जो खिलाड़ी हैं, कि जब हमारी टीम मीटिंग होती थी ना, हम जाते थे, महेंद्र सिंह धोनी के कमरे में बैठते थे और 2 मिनट में मीटिंग खत्म। तो सोचिए उस मीटिंग में क्या बात हुई होगी। तो क्लैरिटी कि सिर्फ हमें जीतना है। हाँ, वो क्लैरिटी कि किस तरीके से आपने अपने प्लेयर्स को क्लैरिटी दे दी और उसके बाद बोलिए कि जाइए और खेलिए। लेकिन अगर आप इस तरह से दबाव बनाएंगे अपने खिलाड़ियों पर, तो आप खुद सोचिए कि पहले धोनी, फिर केएल राहुल, फिर ऋषभ पंत। एक समय बाद ये दौर भी आ सकता है कि जब ये खिलाड़ी जब लखनऊ की टीम में जाएंगे तो सोचेंगे कि यार कहां फंस गए, अब हमारे ऊपर दबाव और ज्यादा हो जाएगा। प्रदीप, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो संजीव गोयनका है, एक जो सीमा होती है जी, क्या उसको वो लांघ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये बात तो सही है। मालिक होते हुए एक मालिक का सपना ये होता है कि बेहतर से बेहतर, लेकिन आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी ना कि आप किससे बात कर रहे हैं। आप अपनी टीम के कप्तान से बात कर रहे हैं, एकदम आप उससे बात कर रहे हैं जिसको आपने वो जीत दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है। आप उस खिलाड़ी से बात कर रहे हैं जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में ढेरों रन बनाए हैं, भारत को कई मैचेस जिताए हैं। उस खिलाड़ी की अपनी भी तो एक वैल्यू है ना, उसकी एक अपनी भी रिस्पेक्ट है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप पूरी दुनिया के सामने इस तरीके से खिलाड़ियों से बात करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि सवाल जवाब होंगे, लेकिन वो बंद कमरे में होने चाहिए, होटल रूम में होने चाहिए, जहां पर इतने कैमरे लगे हों, पूरी दुनिया वहां पर मौजूद है। आप उस स्टेडियम में अगर उस खिलाड़ी से ठीक मैच खत्म होने के बाद सवाल जवाब करेंगे, वो ठीक नहीं है। सही बात है। मतलब दर्शकों के मन में भी जो वहां पे मौजूद हैं और जो टीवी सेट पे, तो स्वाभाविक है कि पोस्टर को देख करके वो समझ जाएंगे कि लग रहा है कि मालिक ने डांट। देखिए, वो बोलते हैं ना कि एक पोस्टर जो है वो पूरी पिक्चर की तस्वीर बयां कर देता है। एकदम। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि ये पिक्चर जो है वो पहली बार रिलीज हुई है। वो 2024 में भी इसी तरह की पिक्चर रिलीज हुई, फिर केएल राहुल ने टीम का साथ छोड़ दिया। संजीव गोयनका ने बहुत बोला कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, केएल राहुल ने भी ये बोला कि सब ठीक है, लेकिन फिर वो खेले नहीं। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है ना कि भाई मैं भी इंडिया के लिए खेल चुका हूं, ठीक है, आपने पैसा लगाया है, आप मालिक हैं, लेकिन ग्राउंड पर मुझे पता है कि क्या हो रहा है, क्या करना है। और देखिए, ये गेम जो T20 का गेम है ना, कई बार आपकी 2 गेंदें पूरा मैच पलट देती हैं। तो कई बार आपने सब कुछ ठीक किया होता है, बस वो 2 गेंदों में आपने खराब डिसीजन लिया होता है, खराब फैसला लिया होता है, मैच पलट जाता है। तो उस खिलाड़ी को पता है ना कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप मैदान के बाहर से बैठकर देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि गेंद कितना सीम करेगा, कितना स्विंग करेगा। जो पिच पर खड़ा होता है उसे पता होता है कि क्या हो रहा है। मैदान के बाहर बोल देना बहुत आसान होता है कि यार इस बॉल पे मैं चौका लगा देता, मैं छक्का लगा देता, लेकिन जो फेस कर रहा होता है उसे समझ में आ रहा होता है कि वो क्या फील कर रहा है, रियल वो किस सिचुएशन में, रियल टाइम में जो चुनौती जी है। बिल्कुल। और देखिए, खेल में हार जीत होगी, क्योंकि एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगी, और ये पैटर्न है कि खेल का हिस्सा है।
तो आपको उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह के लेना तौर पे ही चाहिए। लेना चाहिए। जब अच्छा, और जब आपने पैसा डाला था इस लीग में, क्या तब आपको नहीं पता था कि ये खेल है, सही बात ये इसी तरह कि से केवल चलता है। जीतेंगे ही नहीं। इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, मैं ये मानता हूं कि इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रदीप, वो इसमें खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर इतने रन बनाकर आया एकदम। हुआ है, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, और आप उस खिलाड़ी से इस तरह से बीच मैदान पर, मुझे नहीं लगता कि ये तो सही है। इससे फिर दो मतलब बड़े सवाल उठते हैं कि एक तो पहले कि ऋषभ पंत जो है, जो आगे की जब कैप्टेंसी करेंगे जी। तो क्या उस पर भी असर होगा, और सबसे बड़ी चीज होती है कि जो प्लेयर्स, जो उनके टीममेट्स हैं, वो देखते हैं कि अरे मतलब मेरे कप्तान के साथ तो ऐसे व्यवहार हो रहा है, तो बिल्कुल। उनके भी मोराल पे असर आता है। पूरी टीम के मोराल पर असर आता है, क्योंकि आप देखिए एक कप्तान क्या होता है, लीडर होता है टीम का, वो लीडर ऑफ द पैक होता है, वो अपनी टीम को चलाता है। लेकिन जब उनके लीडर की इस तरह से पूरी दुनिया के सामने, मैं एक तरह से इसको शायद मैं थोड़ा सा हार्श हूं, मैं इसको बेइज्जती कहूंगा, कि जब आप एक खिलाड़ी से इस तरह से कैमरों के सामने, पूरी दुनिया के सामने सवाल जवाब कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर आ गया है, तो आप खुद सोचिए कि ऋषभ पंत के जहन में क्या चीज घूम रही होगी। ऋषभ पंत के जहन में जो चीज घूम रही होगी, उसका असर ड्रेसिंग रूम में जाएगा, उसका असर खिलाड़ियों में भी जाएगा, उसका असर आपको मैदान पर भी दिखेगा। और स्वाभाविक है कि वो खिलाड़ी जिसकी वजह से अगर मैच हारे होंगे, और तो स्वाभाविक है कि वो ज्यादा मतलब डिमोरलाइज फील करेगा। देखिए, अगर आपने ऋषभ पंत को टीम की कप्तानी सौंपी थी, आपने उनको 27 करोड़ रुपए की बहुत भारी भरकम रकम भी दी है, आपके पास मौका था, पिछले सीजन में लखनऊ की टीम ने अच्छा नहीं किया, बदल देते अपना बदल कप्तान, देते। लेकिन आपने नहीं बदला। और जब पहला मैच हारे और इस तरह से झल्लाहट, और आपको एक और चीज समझनी चाहिए ना ललित, कि अभी टूर्नामेंट की शुरुआत है, आप सिर्फ पहला मैच हारे हैं, और हम जो चीज लगातार कह रहे हैं, अभी यहां से सफर बहुत लंबा है। आईपीएल तो शुरू ही हुआ है ना अभी। आपने पहले ही मैच में इस तरह का व्यवहार किया, अपनी टीम में क्या मैसेज दिया आपने? क्या वो ड्रेसिंग रूम में जो खिलाड़ी बैठेंगे, जो सपोर्ट स्टाफ बैठेगा, वो कहां से उतनी पॉजिटिविटी लेकर आएगा? एकदम। जरूर आप ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए लखनऊ अगला मैच जीत गई तो वो डांट का असर है, मुझे नहीं लगेगा वो डांट का असर है। वो मुझे लगेगा कि ठीक है, खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया तब आप जीते हैं, लेकिन क्या इस तरह की चीज आपको आईपीएल जिता देगी? ये बड़ा सवाल है। मैं ये भी बोल रहा हूं कि संजीव गोयनका ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, उनके इमोशंस भी हैं, वो खेल के प्रति बहुत ज्यादा लगाव से इस खेल को देखते हैं, लेकिन अगर आप इतने इन्वॉल्व होते हैं उस गेम में, तो आपको ये भी तो समझ होती है ना कि अगर मैं पहले ही मैच में इस तरह से रिएक्ट करूंगा तो मेरी टीम में क्या मैसेज जाएगा, मेरे खिलाड़ियों के व्यवहार पर क्या जाएगा, खेल पर इसका क्या असर पड़ेगा। और दूसरी चीज, टूर्नामेंट लंबा है, आप एक ही मैच हारे हैं, अभी तो और भी मैचेस बाकी है ना, हर टीम को इतने सारे मैचेस खेलने हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तो मैं पहले ही मैच में इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा हूं? ये भी तो सोच होती है ना। अच्छा प्रदीप, इसी से जुड़ा सवाल है कि केएल राहुल ने 2024 में जो व्यवहार था, जी। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया जी। तो क्या जो ये व्यवहार है, मतलब क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि ऋषभ पंत भी छोड़ने के बारे तक जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर फैसला जो है ना ललित, वो किसी खिलाड़ी का नहीं है। यहाँ पर फैसला खिलाड़ी का नहीं है कि वो छोड़ना चाहता है या नहीं छोड़ना चाहता। खिलाड़ी अपनी मर्जी से टीम नहीं छोड़ सकता, टीम रिलीज करती है ना। और वो खिलाड़ी एक मैसेज दे सकता है टीम मैनेजमेंट को कि भाई अगर आप मुझे रिलीज करना चाहते हो तो मुझे कर दीजिए, मैं आपकी तरफ से नहीं खेलना चाहता। जिस तरह से संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को ये कह दिया था कि भाई आप मुझे रिलीज कर दीजिए, मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, आप मुझे रिलीज कर दीजिए, क्योंकि वो चेन्नई की तरफ से खेलना चाहते थे। हालांकि उनकी बात केकेआर से भी चल रही थी, चेन्नई सुपर किंग्स से भी चल रही थी, लेकिन चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स की डील सेट हो गई। उधर गए संजू सैमसन, इधर आ गए रविंद्र जडेजा राजस्थान में। तो वो डील पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की डील है। लेकिन अगर एक खिलाड़ी ये ठान ले कि मैं नहीं खेलना चाहता इस फ्रेंचाइजी से, तो फिर उसके प्रदर्शन पे भी, अगर मान लीजिए आप फ्रेंचाइजी हैं और मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं आपको बोल दूं कि मैं आपकी टीम से नहीं खेलना चाहता, लेकिन आपकी डील जो है वो बाकी टीमों से नहीं बनी, फिर आप क्या करेंगे? या तो आप मुझे रिलीज कर देंगे, या फिर अगर आप मुझे अपनी टीम में रखेंगे और मान लीजिए मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो फिर आपके मन में भी ये संशय रहेगा कि ये जानबूझ के सही नहीं खेला। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। अगर एक खिलाड़ी नहीं खेलना चाहता तो टीम के पास सीधा और सपाट रास्ता है कि आप उसको रिलीज कर दीजिए। तो हो सकता है कि इस सीजन के बाद ऋषभ पंत भी इसी तरफ जाएं, क्योंकि संजीव गोयनका ने एक बहुत बड़ी रकम दी है। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, 27 करोड़ रुपए की रकम छोटी नहीं होती। और देखिए, जब आपको ये पिछले सीजन में समझ में आ गया था कि ऋषभ पंत की कप्तानी में आपकी टीम नहीं चल रही, तो आपके पास मौका था ना, आप बदल सकते थे। आपके पास अभी भी मौका है, आप चाहे तो कप्तान बदल सकते हैं, अगले मैच से बदल सकते हैं। लेकिन क्या कप्तान बदलने से टीम की किस्मत बदल जाएगी? क्या वो ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल जाएगा? सवाल ये है।
अच्छा, अब इसी में प्रदीप एक बड़ा सवाल है कि बीसीसीआई का भी जिक्र करना बहुत बेहद जरूरी है जी। कि जैसे खिलाड़ियों का अपमान अगर होता है तो क्या मतलब बीसीसीआई को भी इंटरवीन करना चाहिए? देखिए, ये क्लब क्रिकेट है, बीसीसीआई इसको रन जरूर करता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट खिलाड़ी के बीच में जो बातचीत होती है उसमें बीसीसीआई का इंटरफेयर अभी तक तो नहीं है किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ। लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ मुझे लगता है कि रूटीन में रेगुलर होती रही, जिस तरीके से हमने भी जिक्र किया महेंद्र सिंह धोनी के साथ केएल हुआ, राहुल का। केएल राहुल का हुआ, ऋषभ पंत के साथ हुआ, तो एक समय मैं आपको वो बड़ी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। एक समय ये आएगा ना कि खिलाड़ी भी ये सोचेगा कि यार मैं कौन सी टीम में जा रहा हूँ। आप समझिए, क्योंकि खिलाड़ी जब एक टीम से जुड़ता है तो वो ये चाहता है, एक जज्बे के साथ आता है कि ठीक है, ये टीम अभी तक आईपीएल नहीं जीती है, हम जिताएंगे, हम कोशिश करेंगे, हम 100% देंगे। क्योंकि कोई खिलाड़ी हारने के लिए मैदान पर नहीं उतरता है। कोई बल्लेबाज जब जाता है तो वो ये नहीं चाहता कि मैं आज 0 पर आउट होकर आ जाऊंगा। कोई गेंदबाज जब बॉलिंग करने जाता है तो ये सोचता है ना, मैं विकेट किस तरह से चटकाऊंगा। एकदम। लेकिन जब आप इस तरह का माहौल अपने ड्रेसिंग रूम में नहीं दे पाते हैं, आप अपने खिलाड़ियों पर एडिशनल प्रेशर बनाते हैं, तो वो नजर आता है मैदान पर। और वही चीज़ मुझे लगता है जब ये ज़्यादा बढ़ जाएगी, खिलाड़ी इस चीज़ की शिकायत या ये बातचीत जब ज़्यादा होगी, तो बीसीसीआई मुझे लगता है एक समय के बाद इंटरफेयर ज़रूर करेगा, और तब देखना होगा कि किस तरीके से वो चीज़ जो है वो आगे आती है। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रदीप ने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही गूढ़ तरीके से, सरल तरीके से सारी बातों को रखा। और स्वाभाविक है कि जिसका पैसा लगा होता है और वो मालिकान है तो उसका गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन ये कि वो गुस्सा बंद कमरों के अंदर अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि टीम जो है क्रिकेट की का गेम जो है वो पूरा मतलब किसी इंडिविजुअल प्लेयर पर नहीं डिपेंड करता है, बल्कि वो टीम का गेम है। और टीम जब अच्छा करती है तो नतीजे उसके पक्ष में जाते हैं। और जिस तरीके से संजीव गोयनका इकाना स्टेडियम पर उतरे और ऋषभ पंत से बातचीत की, उसको लेके तरह तरह की बातें तो हो ही रही हैं। अब ये देखने वाली बात है कि एलएसजी का जो आगे का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहता है, ये अहम है। इस विषय से यदि कोई आपका सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रदीप, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ललित, थैंक्स अ लॉट।